अजमिनों के स्टूडियो से मैं मोहम्मद अरकम अक्कर और मैं अजमिनों के स्टूडियो से चिचड़ मियां। ये रेडियो कब्रिस्तान है। सबसे पहले हेडलाइंस। आलू मियां की कहानी। वजीर आजम का दौरा कब्रिस्तान। मेट्रोपॉलिटन और पुलिस की एक जमात तफरीह में कार्रवाई। बिलावल भुट्टो की चवलबाजियां। इस वक्त दुनिया का टेम्परेचर गर्म सतह पर जा रहा है और सूरज ने ओवर हीटिंग होने का सबूत पेश किया है। वो तो शुक्र है खान साहब का जिन्होंने 7.5 अरब दरख्त 5 अरब इंसानों पर लगा दिए और साया मिल गया, और जो बचे कुछ इंसान हैं उनके लिए भी दरख्त लग जाएंगे उनके मरने के बाद। एक ज़राए के मुताबिक इस दफ़ा की गर्मियाँ सर्दियाँ गुजार कर ही जाना चाहती हैं। गर्मियाँ इसलिए खुश हैं कि बहुत से लोग नहाने में सुस्ती दिखा रहे हैं और पसीने की बदबू फैली हुई है, जबकि मेट्रोपॉलिटन के एडमिनिस्ट्रेटर तारिक मेंगल ने डायरेक्ट एक्शन लिया है और कोयटा भर में स्प्रे का हुक्म दे दिया है। और एक ज़राए के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन का अमला अपने ही जुराबे सूंघकर बेहोश हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर तारिक मेंगल साहब और सिटी थाना डीएसपी नसीर शाह साहब मौका महल पर पहुंचे और उन्होंने अहलकारों को झांपड़ रसीद करते हुए कहा कि अगर बेहोश ही होना था तो चिल्तन हाउसिंग स्कीम के सारा साल पड़े कचरे और ताफुन से बेहोश हो जाते। ज़राए के मुताबिक उन्होंने 10 टैंकर मंगवा कर नहाने का डे मनाया, जिसकी वजह से कोयटा की तमाम सेवरेज लाइन्स और गटर बंद हो गए और आवाम ने नाक बंद हड़ताल की। नाज़रीन, आपको बताते चले आलू मियां के बारे में। आलू मियां को गोश्त के साथ पकाते हैं और यही आलू मियां अम्मियां सालन में डुबो के पकाती हैं और बच्चों के ऊपर टॉर्चर करके नाजिल करती हैं, और ये आलू सालन में डूबा डूबा आवाज़ें निकालता है। डूबा डूबा सा रहने लगा हूँ। अलगर्ज आलू को आप किसी भी सब्ज़ी के साथ मिक्स करके पका सकते हैं। गोश्त आलू, सब्ज़ी आलू, दाल आलू, चावल आलू वगैरह। वैसे आलू की बात सुनते ही आप तक सब लोग मेरी तरफ क्यों देखते हैं? क्या मैं आपको आलू नजर आता हूँ? खैर, जिस आलू के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उस आलू को आप मुशर्रफ की दाल में पका सकते हैं, पीपल्स पार्टी की दाल में पका सकते हैं और काकली की दाल में पका सकते हैं, और अब वो आजकल तहरीक इंसाफ की दाल में पक रहा है। फवाद आलू मिक्स। आलू मियां कहाँ गए थे? मुशर्रफ की टोकरी में सो रहे थे। नून लीग ने लात मारी हंस रहे थे। पीटीआई ने बुलाया नाच रहे थे। आलू मियां। एक ज़राए के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने टैक्स की भरमार करने के बाद हंगामी बुनियादों पर कब्रिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म को शक गुज़रा कि कोई मुर्दा बगैर टैक्स के तो दफन नहीं हो गया, इसलिए हंगामी बुनियादों पर वज़ीर आज़म अपनी मावन खुसूसी मासी कुटन के साथ कब्रिस्तान पहुँचे। वहाँ के सारे मुर्दों ने थालियाँ बजाकर इस्तकबाल किया और वज़ीर आज़म मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और एक 100 साल पुराने मुर्दे ने कहा कि मैं आपका क्रिकेट बचपन में बड़े शौक से देखा करता था, मगर अब आप जिंदा लोगों की बोटियाँ नोच नोच कर खा रहे हैं। हमारा क्या कसूर है? हम पर टैक्स क्यों ऐड किया गया है? हम तो वैसे ही अज़ाब में मुब्तला हैं। जी, अभी खबर मौसूल हुई है कि आज पुलिस वालों पर 100 मोटो एक्शन लेने के बजाय पुलिस में मौजूद 100 मोटो के पेट पर सख्त एक्शन लिया है। क्या बात है, जब भी मैं मोटो की बात करता हूँ आप तो सब लोग मेरी तरफ क्यों देखते हैं? क्या मैं आपको मोटा नजर आता हूँ? अच्छा, तो मैं बता रहा था कि पुलिस में 100 मोटो के पेट पर लाठीचार्ज की गई। इनको खबरदार किया कि अपने पेट का साइज अपने छोटे बच्चों जैसा करें, जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें, वरना इनको पानी से हाथ धोने के बजाय नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। इस बात के लिए हम अपने नुमाइंदे चुगलखोर से बात करते हैं, जो कि पुलिस थाने के बाहर ही खड़ा होता है। हेलो चुगलखोर, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो।
महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इंसान का पेट कम होने के साथ साथ गोश्त भी उतर रहा है। और वैसे भी हुक्मरानों को NRO का चूरन मिलता है जिसके खाने से सब कुछ हजम हो जाता है, तो ये चूरन हमें भी दे दें। कैमरामैन बंटू जट के साथ चुगल को उत्तर TV चीचू की मलिया। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ स्टूडियो में मारूफ पार्टी की मारूफ बहन, सॉरी मेरा मतलब कि भाई बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंकल, इतने गाने मैं नहीं सुनता हूँ। अरे वाह, मेरी तकरीर में इतने अंकल्स और आंटीज बैठी हुई हैं। देखिए, ये वक्त मजाक का नहीं है, ये धांधली हुई है। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है और मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है। सर मांगोगे सर मिलेगा, गर्दन मांगोगे गर्दन मिलेगी, पेपड़े मांगोगे पेपड़े मिलेंगे, चांपे मांगोगे चांपे मिलेंगी। मेरे ख्याल से सारे 2-2 किलो काट दो। पाकिस्तान खंबे खंबे पाकिस्तान खंबे। बिलावल साहब, इस साल पहली बार 3 और शेर एक साथ इकट्ठे कैसे बैठे थे? वो कैसे? For your kind information, इस बार नहीं, मुशर्रफ के दौर से इकट्ठे बैठे थे। देखिए, मसला एक साथ बैठने का नहीं है। मसला तब होता है कि अगर शेर तीर के ऊपर बैठ जाए या तीर शेर के ऊपर लग जाए। वैसे तो असेंबली में सबकी अलग अलग सीटें होती हैं, सब अपनी सीटों पे बैठे होते हैं और अगर किसी को एहतजाज करना हो तो अपनी सीट पे बम 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 करते हैं। बिलावल साहब, ये बताएं कि आजकल आपका नारा क्या है? ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, मेरे पापा को हक दो, पापा को निकालो, पापा को निकालो। मेरे अजीज हम वतनों, मेरे साथियों और मेरे मिरासियों, ये सियासत किसी की मिरास नहीं है। ये नजमा जो मेरे सामने है, इस नजमा का गरूर तो देखो, इस नजमा की गर्मी में जज्बात तो देखो। सर नजमा नहीं मजमा। अच्छा, तो ठीक लिखा करो ना। बिलावल साहब, सुना है आप इनकलाब लाना चाहते हैं? मेरे दोस्तों, मेरे नाना इनकलाब लाना चाहते थे और आज एक चाचा है जो इनकलाब ले आया है, इमरान चाचा। चाचा 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 चाचा। जी बिलावल साहब, थोड़ा हौसला रखिए, थोड़ा हौसला रखिए प्लीज़। अच्छा, ये बताएं कि सिंध में आपकी हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अब आप कराची की सूरत हाल ही देख लें कि बारिश में कितना पानी कराची में था और पूरा कराची डूब चुका है। देखें जी, जब बारिश होता है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसे टेढ़ा है, बारिश का पानी लुढ़क जाता है। केपी के ऊपर की तरफ है तो बारिश का पानी का आबशार बहता है, मगर कराची ऐसे सीधा है हाथ की तरह, तो बारिश का पानी रुक जाता है। अच्छा बिलावल साहब, ये बताएं कि मुल्की खजाना लूटने के बाद आपके अबू और फुप्पो तो दोनों जेल में चले गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब कर्जा आता है
वक्त वो जेल में है और हम अकेला ही खाता है। राइट माय वर्ड्स? शादी का क्या इरादा है बिलावल साहब? Okay, I'm very choosy and I'm very classy too and very progressive. Definitely choosy, classy and progressive. So that's why I cannot select anyone. क्या पाकिस्तान से कोई नहीं है? जी नहीं, अगर आपको मिले तो करीबी डाकखाने में जमा करा दें। Right my words? जी समझ गए सर, बस जी समझ गए। एक मिनट मेरा फोन आया है। हेलो जी मौलाना साहब, हम आपके साथ धरने में शामिल हैं। जी देख पका लीजिएगा और हाँ सुनिए, रायता बनाना मत भूलिएगा क्योंकि आप दूसरी पार्टी का बहुत अच्छा रायता बनाते हैं। बिलावल साहब रुकिए और सवाल करने हैं। बस, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, इसी के साथ अभी आप हमें भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।